है तू? अंशुमन भैया, ये लीजिए हल्दी वाला दूध, थोड़ा आपका जख्म भर जाएगा। हर जख्म हल्दी से नहीं भरता आरती, कुछ नासूर बनके पीछा ही नहीं छोड़ते। संध्या, सुमन, हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे, कहो तो पैर भी पकड़ लेते हैं। जाओ यहाँ से, छोड़ दो हमें, हमारे परिवार को छोड़ दो तुम। हमारा परिवार कितना कुछ सह चुका है तुम्हारी वजह से, और नहीं। अपने परिवार, अपने बच्चों का दुख और नहीं सहा जाता। जाओ यहाँ से, जाओ। लेकिन सुप्रीम माँ, सुमन, पहले तुम वर्कर्स की टोली को यहाँ ले आई, उन्हें भड़काया, फिर उनके हाथों अंशुमन जी की बेइज्जती कराई, और यहाँ आकर माँ बोलकर हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो। अरे किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुम्हें कोई सफाई देना हम जरूरी नहीं समझते, लेकिन हमारी सुरभि माँ अपनी सुमन को अच्छे से जानती है। वो जानती है कि हम सपने में भी इस परिवार का बुरा नहीं चाहते, कभी दुखी नहीं देख सकते इस परिवार को। आप जानती हैं ना सुरभि माँ? माँ को जो कहना था वो साफ साफ कह चुके हैं सुमन। तुम चली जाओ, जिसको दो साल पहले भी तो गई थी ना छोड़कर, तो अब मूर्ति बनकर क्यों खड़ी हो? चली जाओ सुमन, जस्ट लीव अस अलोन। मिस्टर अंशुमन झा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुमन। अब तुम्हें यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। इन लोगों की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करने का अब तुम्हें कोई हक नहीं है सुमन। अपनों की परवाह करने का हक हमें और कोई नहीं दे सकता डॉक्टर राजीव। वो अधिकार दिल ही दिल को देता है। चलो सुनो, सुनो, अंशुमन जी आप बैठिए, मैं आपकी बैंडेज कर देती हूँ। भगवान जाने कितना दुख लिखा है हमारे बेटे की जिंदगी में। ये सुमन नाम का नासू सुमन को अंदर से खोखला किए जा रहा है। आप चिंता मत कीजिए मां, सुमन ने हमसे हमारा जो कुछ भी छीना है उससे सूद समेत वापस होगा। अंशुमन, 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 इस सुमन को इस नाम और इंसान के अलावा कुछ सुनाई दिखाई देता भी या नहीं? देख लेना राजी, हम लिख कर देते हैं, एक दिन वो लड़की सारी फैक्ट्री, शेयर्स, बंगला सब कुछ लौटा कर ही रहेगी। नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। कहाँ है सुमन? हमें उसे रोकना ही होगा। माँ शांत हो जाइए। सुमन फैक्ट्री गई, और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अंशुमन और उसकी फैमिली वालों ने वो पेपर्स, प्रॉपर्टी लेने से मना कर दिया है। उनके मना करने से क्या होने वाला है? जानते हो ना सुमन को अच्छाई की मूर्ति बनने का कितना शौक है उसे। तभी तो 2 साल पहले तुमसे शादी करने को तैयार हुई थी, और आज वो किस वजह से तुम्हारे साथ है ये भूलना मत। अगर उसे ये बात पता चल गया तो। हमने कसम खाई थी कि हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे, याद है ना आपको? तो अच्छे से याद रखिए उसे और अपना मुंह बंद। तो तुम भी ये याद रखो कि हम इतनी आसानी से ये सब खो नहीं सकते, और सुमन पर लगाम लगाना तुम्हारा काम है। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। आई ओ
जो जैसा दिख रहा है शायद वैसा है नहीं। कोई तो राज है राजीव और सुमन की शादी के पीछे, और अब ये मुझे पता करना ही होगा। तुम इन पेपर्स को फाड़ो, फेंको या जलाओ, कुछ भी करो, ये शेयर्स तुम्हारे नाम पर ही रहेंगे। मेरा इनसे अब कुछ लेना देना नहीं। क्यों अंशुमन झा को मालिक की कुर्सी पे बैठाने में तुली हो? तू मालिक नहीं, हम जैसा एक नौकर है, नौकर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आपसे जो आपका सम्मान छीना गया है, हम आपको वो सम्मान वापस दिलाएंगे अंशुमन जी, और ये सुमन का वादा है। सुरभि जी, मैं मंडी जा रहा हूँ सब्जी लेने के लिए। माँ, पापा, बिग वो अंदर है बेटा, पर हुआ क्या है? इतने घबराए हुए क्यों हो? कंग्रेचुलेशंस बिपिन। अब समझो हमारे और वर्कर्स के बीच अच्छे दिन आ गए। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस फैक्ट्री के लिए इतने फसाद चल रहे थे, वो फैक्ट्री बंद होने जा रही है। बंद होने जा रही है मतलब? तू कहना क्या चाहता है? वही जो सच है। मिसेस सुमन रॉय फैक्ट्री के गेट पे बड़ा सा ताला लगाकर हमारी बच्ची खुची उम्मीदों को रौंदते हुए हमेशा हमेशा के लिए कोलकाता वापस जा रही है। डायन बिना साथ घर छोड़ के वार करती है, लेकिन ये सुमन डायन का भी मां निकली। रसू में बहा के ये अब सगुनी सारा पैसा हजम कर गई। क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारे मजदूरों का, क्या होगा? माफ कीजिएगा बड़ी माँ, लेकिन जो हमारा है हम उसे अपने पास रखें, बेच दें, चलाएं न चलाएं, ये तो हमारी मर्जी है, हमारा फैसला है। क्यों मिस्टर अंशुमन झा? सुमन, हम सही कह रहे हैं ना? आपको हमारे इस फैसले से कोई आपत्ति तो नहीं? बताइए, हम उस फैक्ट्री के साथ कुछ भी कर सकते हैं ना? तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती सुमन। क्यों? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने तुम्हें यह अधिकार दिया ही नहीं है। क्या कहा आपने? हमें सुनाई नहीं दी, जरा जोर से बोलिए। क्या नहीं है हमारे पास? बताइए मिस्टर अंशुमन झा। लगता है मिस्टर अंशुमन झा ने जो अभी बोला है वो उस बात को दोहरा नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं। मिस्टर अंशुमन झा ने अपने हिस्से के सारे शेयर्स हमारे नाम तो कर दिए, लेकिन उसकी अथॉरिटी इन्होंने कभी हमें दी ही नहीं थी। क्या हुआ सुरभि माँ? आंचल, पापा, आप लोग इतने हैरान क्यों हैं? क्या ये बात इन्होंने आप सबको नहीं बताई?
नंदन, तुम तो जानते थे ना इस बात के बारे में, तुमने भी परिवार वालों को नहीं बताया। एनीवे, ये आप लोगों के घर का मामला है, हम इसमें बीच में नहीं आएंगे। वो हमें तो मिस्टर अंशुमन झा से एक बात क्लियर करनी थी, और वो बात क्लियर करनी बहुत जरूरी है। आपने कहा था कि हमारे शेयर से आपका कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने कहा था आप सबके सामने, हम ये अपने मन से नहीं कह रहे हैं, इन्होंने ही कहा। तो फिर अगर आपको हमारे शेयर से कुछ लेना देना है ही नहीं, तो उसकी अथॉरिटी आप हमें क्यों नहीं दे देते? क्या सुमन सच कह रही है? जब आपने उसको सब कुछ लौटा दिया था, तो फिर ये एक तार क्यों बांधे रखा? बोलिए अंशुमन जी, बताइए, इसे क्यों नहीं तोड़ दिया? आपने पूरी तरह से सुमन से मुंह क्यों नहीं मोड़ लिया अंशुमन जी, बताइए। अधिकार पूरा दे दिया होता तो इस अपशगुनी को बार बार यहाँ आने का मौका कैसे मिलता? और वैसे भी बड़के बउआ को एक ना एक धागा जोड़ के रखने का तो पुराना आदत है, नहीं? बस बड़ी माँ, बस वही धागा आज हम तोड़ने आए हैं। चलिए मिस्टर अंशुमन झा, आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए और अब वो अथॉरिटी हमें ट्रांसफर कर दीजिए। फिर भूल कर भी हमारे और आपके रास्ते फिर से नहीं टकराएंगे। लीजिए, साइन कीजिए। मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं कर सकता। क्यों अंशुमन बेटा, तुम साइन क्यों नहीं करोगे? वो सब मैं नहीं बता सकता माँ। क्यों नहीं बता सकते अंशुमन? और पहले तो ये बताओ कि ये अथॉरिटी अभी तक तुम्हारे पास क्यों है? वो इसीलिए पापा, क्योंकि मुझे मिसेस सुमन रॉय पर एक पैसे का ट्रस्ट नहीं है। मैंने भले ही कंपनी के शेयर्स इनके नाम कर दिए हों, लेकिन वो वर्कर्स आज भी मेरी जिम्मेदारी है, और मैं किसी को भी उनसे उनका हक छीनने नहीं दूंगा, और ना ही उनकी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद करने दूंगा। मिस्टर अंशुमन झा, अगर उन वर्कर्स की इतनी ही चिंता है, आपको इतनी फिक्र है, तो आप ऐसे घर पे क्यों बैठे हैं? इस बारे में कुछ करते क्यों नहीं? बोलिए। That's none of your business. None of my business. फैक्ट्री बंद होने के कगार पर है, सब हमें विलन कह रहे हैं। आप तो विलन नहीं है ना, आप तो सबका भला चाहते हैं। तो फिर सोचिए, इतने बड़े प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन तो निकालिए, या बस बातें बनाना ही जानते हैं आप? मिस्टर अंशुमन झा, अगर उन वर्कर्स के बारे में सच में सच्चे दिल से आप सोचते हैं ना, तो चलिए हमारे साथ फैक्ट्री, चलिए और उनकी पुकार सुनिए, उनके सपने पूरे कीजिए, और फिर कहिएगा नन ऑफ माय बिजनेस। अब चुप क्यों खड़े हैं? बोलिए, कर पाएंगे ये? मिस्टर अंशुमन झा, आपका तो पता नहीं, लेकिन हमारे लिए वक्त बहुत कीमती है। या तो आप इन पेपर्स पर साइन करके वो अथॉरिटी हमें दे दीजिए, या फिर हमसे वादा कीजिए कि फैक्ट्री की हालात आप संभालेंगे। अगर हक आपका है तो ड्यूटी भी आपकी है। ठीक है, मैं इन पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हूं, और फैक्ट्री भी संभालूंगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक यहां के हालात सुधर नहीं जाते।
मेरी लाइफ में दोबारा वापस आ गई है। फैक्ट्री के बहाने से हर रोज अंशुमन जी से मिला करेंगी, दोनों साथ साथ काम करेंगे, बातें होंगी और पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन इस बार मैं चुपचाप सहन नहीं करूंगी, इसे रोकना होगा किसी भी हाल में। अंशुमन जी के साथ साथ काम करेगी, वो भी मेरे होते हुए। डॉक्टर राजीव रॉय, वाह क्या टाइमिंग है आपकी। आपकी पत्नी यहाँ बार बार आकर अपना सारा गेम खेल जाती और आप हर बार उसके बाद ही दर्शन देते हैं। आप सबकी क्लैरिटी के लिए हम बताना चाहते हैं कि अब से फैक्ट्री की जिम्मेदारी मिस्टर अंशुमन झा और हमारी दोनों की है। वर्कर्स के जो डिमांड हैं वो अब सिर्फ हम नहीं बल्कि मिस्टर अंशुमन झा भी पूरी करेंगे। और एक बात मैं भी क्लियर कर दूं, मैंने इस एग्रीमेंट पे साइन सिर्फ अपने वर्कर्स भाइयों के लिए किए हैं, ताकि मैं उनको उनका अधिकार दिला सकूं। हम दोनों भले ही साथ में काम करेंगे, लेकिन होगा वही जो मैं चाहूंगा। मेरे होते हुए किसी और की मनमानी चलने का सवाल पैदा ही नहीं हो सकता। देखा आपने ना, अपनों के खिलाफ होकर अपनों को कैसे सम्मान दिया जाता। ये आप बड़ी होकर बड़ी सुमन से सीखना, ठीक है? हाँ, गुड गर्ल। डोंट वरी मिस्टर अंशुमन झा, बिना मनमानी के भी बात मनवाना हमें अच्छे से आता है। ये आपने दोनों 24 घंटे एक ही ऑफिस में साथ साथ काम करने वाले। बिजनेस की ये बातें खत्म हो गई हो तो घर चलें सुमन। शैशव घर पर अकेला है और अपनी माँ को याद करके रो रहा है। जी देखिए, हम अपनी जिंदगी में भावनाओं से नहीं यथार्थ से जीना चाहते हैं। पता नहीं क्यों इतनी सी बात समझ क्यों नहीं पा रहे आप। इस बात को समझ लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अंशुमन झा, जो शेयर्स आपने हमारे नाम की थी वो अब हमारी नहीं रही, तो इन वर्कर्स की जितनी भी मांगे हैं आप ही को पूरी करनी है। सूरज ढलते देखा है, पत्तों को झड़ते देखा है, देखा है इंसान बदलते भी, फितरत भी बदलते देखा है। लाल रंग कैसे गिर गया? भैया जरा कार रोकिए। डॉक्टर राजीव, हम अभी शैशव के डायपर्स लेकर आते हैं, खत्म हो गए, अभी आते हैं। सुमन और अंशुमन अब ऑफिस में रोज मिलेंगे। जिस दिन सच सामने आ गया उस दिन यकीनन अंशुमन सुमन को मुझसे छीन के ले जाएगा।
ये कार तो अंशुमन जी के पीछे ही जा रही है। कहीं रुको।